सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये आर्टिकल दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विस्तार से। यह वक्त की मांग भी थी और ज़रूरत भी कि केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। जैसे आप अभी एग्जामिनेशन देते हैं ना, रेलवे के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, तो सबका अलग अलग एग्जामिनेशन देना पड़ता है, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। तो समय के साथ इसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत थी। तो केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर केवल करोड़ों छात्रों को बड़ी राहत ही नहीं दी, बल्कि संसाधनों की बर्बादी को रोकने का भी काम किया है। अब जैसे देखिए, रेलवे का एग्जामिनेशन देने के लिए अलग से फ़ी पे कीजिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरिए, उसका अलग फ़ी पे कीजिए, एसएससी का भरना है तो फिर एसएससी के लिए अलग से पैसा दीजिए, फिर उसका फॉर्म भरिए। तो ये सब तामझाम हटा दिया गया है। ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई है। इम्प्लीमेंट कब से मिले किया जाएगा, ये जब इम्प्लीमेंट होगा तब फिर बताया जाएगा। ओके, इसका कोई मतलब नहीं था कि बैंकों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के लिए छात्र अलग अलग परीक्षाएं दें, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। इस क्रम में करीब 20 भर्ती एजेंसियां अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती थी। आप समझ सकते हैं कितनी कितनी सारी एजेंसियां थी। इसके चलते छात्रों को हर परीक्षा के लिए अलग से तैयारी ही नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि उन सब के लिए बार बार फीस भी भरनी पड़ती थी। अब रेलवे का अलग फ़ी है, उसके लिए 500 600 जो भी था वो अलग भरिए, 100 रुपया आप एसएससी के लिए भरिए। बैंकिंग का भरना है तो आपको 1000 रुपये से कम का उसका होता ही नहीं है, किसी किसी का 650 700, किसी का 1000। ठीक है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। यही नहीं, उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस या उस शहर की दौड़ भी लगानी पड़ती थी। खैर अभी तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन 4-5 साल पहले की मैं बात करूं तो मतलब काफ़ी काफ़ी दूर जाना पड़ता था। सेंटर कहीं से कहीं दे दिया गया, बट स्टिल अभी तक सही है, लेकिन आने वाले समय में और इसको सुधारा जाएगा। इसी के साथ इन्हें इसकी भी चिंता करनी पड़ती थी कि कब कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस सबसे मुक्ति सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस राहत को इससे भी समझा जा सकता है कि केंद्रीय सेवाओं की केवल 3 भर्ती परीक्षाओं में ही करीब 2.5 करोड़ अभ्यर्थी बैठते थे। आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का क्या क्रेज़ है। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अलग अलग नौकरियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, साझा मतलब एक साथ करेगी, बल्कि यह भी है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी। मान लीजिए आप परीक्षा पास कर जाते हैं, ये जो परीक्षा लिया जाएगा तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होगी। फिलहाल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी रेलवे और बैंकों के साथ कर्मचारी चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसका कारण संभवतः उचित व्यवस्था के निर्माण के साथ हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। जो भी हो, यह व्यवस्था इस तरह बनाई जानी चाहिए जिससे वह पारदर्शी हो, और पारदर्शी होने के साथ साथ भरोसेमंद भी बने। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए होने वाली साझा पात्रता परीक्षा इस तरह होनी चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता और को लेकर कहीं कोई सवाल ही ना उठने पाए। ठीक है, क्योंकि हाल के समय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगे हैं। जैसे कि आपने 2017-18 में देखा होगा वो एसएससी स्कैम को लेकर के। ठीक है, और भी बहुत सारे परीक्षा होते हैं तो उस पर भी कहीं ना कुछ होते रहता है, घोटालेबाजी। तो ये सब कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए साझा पात्रता परीक्षा की तैयारी के साथ यह भी उचित होगा कि केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरने में तत्परता का परिचय दिया जाए।
जो पद समाप्त किए जाने हैं वे समाप्त किए जाएं, लेकिन शेष रिक्त पदों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को राज्य सरकारें अपने लिए अनुकरणीय उदाहरण समझे। कुछ ऐसा ही फैसला उन्हें भी लेना चाहिए। तो ये था आर्टिकल। धन्यवाद। सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी।